Hello guys, welcome to my YouTube channel The Education Path and this is Tanvi and हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू वीडियो, न्यू टॉपिक एंड न्यू हेडिंग्स, न्यू चैप्टर्स। तो आइए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। तो हम सोशोलॉजी बुक 1 ले रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट बुक की फर्स्ट यूनिट चल रही है, जिसका ये लास्ट पार्ट रहने वाला है। ठीक है, ये पार्ट 4 रहने वाला है। बुक का नाम है इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी, क्लास 11th का रहेगा ये। एंड ये यूनिट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये यूनिट 1 रहने वाली है। तो यूनिट का नाम है सोसाइटी एंड सोशोलॉजी। ये पार्ट 4 रहने वाला है एंड लास्ट पार्ट है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको पूरी यूनिट में, पूरे सीरीज़ में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप डाउट फॉर्म में पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टा पे मैसेज कीजिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चैप्टर 4 आज हम ले रहे हैं। चैप्टर 4 रहेगा हमारा रिलेशनशिप ऑफ सोशोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस। मतलब ये कि सोशल साइंस के साथ सोशोलॉजी के क्या रिलेशन है, मतलब कैसे रिलेट करता है सोशोलॉजी और सोशल साइंस, अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, वो कैसे रिलेट करते हैं आपस में, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। आज हम ये चीज़ देखने वाले हैं। तो इंडेक्स देख लीजिए। इंडेक्स में जैसे कि आपको फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, हम इसमें 2 ही पॉइंट्स ले रहे हैं, बाकी के उनके सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, हम 2 ही पॉइंट्स कवर करेंगे क्योंकि इसमें मेन 2 ही पॉइंट कवर अप होने वाले हैं। कोई 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आज हम वही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है रिलेशनशिप ऑफ सोशोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, इसमें हम अलग अलग सोशल साइंसेस के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, उनके साथ इसका सोशोलॉजी का रिलेट करके देखेंगे इसको, कि मतलब क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट ले रहे हैं इकोनॉमिक्स, मतलब सोशोलॉजी को इकोनॉमिक्स के साथ रिलेट करेंगे। सेकंड हमारा आएगा पॉलिटिकल साइंस, हम सोशोलॉजी को पॉलिटिकल साइंस के साथ भी करेंगे। देन हम करेंगे एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ये भी एक तरीके की सोशल साइंस है, तो हम उसके साथ भी इसको रिलेट करेंगे। फिर आती है हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ भी हम इसको करने वाले हैं। लास्ट आती है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी आप अच्छे से जानते हैं, मनोविज्ञान। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ऑल साइंसेस आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब ये कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं ना सोशल साइंस के, जितने भी सब सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इट्स मीन ये कि मतलब एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो आगे देखते हैं जी। हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो ये देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो आप फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं। फर्स्ट एक 1 सेक। जी, फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है, इसलिए ये समस्या से समाधान विज्ञान है। ठीक है, मतलब ये है कि संबंधों का अध्ययन करता है, मतलब सामाजिक जो संबंध होते हैं ना, उनका अध्ययन करता है, तो इसीलिए ये एक सामान्य, ठीक है, और समस्या का समाधान निकालने वाला विज्ञान है। ठीक है, अब इसी का पॉजिटिवली इकोनॉमिक्स क्या कहता है वो देखिए, साथ साथ लेकर के चलेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट अर्थशास्त्र आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है, इसीलिए अर्थशास्त्र विशेष विज्ञान है। मतलब ये कि मतलब आर्थिक स्थितियों का, आर्थिक मुद्दों का या आर्थिक संबंधों का जो है वो साइंस जो है इकोनॉमिक्स ये डिस्कस करता है, इसका अध्ययन करता है, इसकी लर्निंग करता है। तो ये क्या है, एक स्पेशल साइंस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। मनुष्य, सोशोलॉजी कहता है कि मनुष्य के सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन
करने के कारण समाजशास्त्र एक विस्तृत विज्ञान है। माना कि सोशोलॉजी एक सामान्य विज्ञान है, एक जनरल साइंस है, बट ये एक विस्तृत विज्ञान है, मतलब बहुत बड़ा विज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़े पहलू को लर्न करता है अपने समाज का, ठीक है। और यही इकोनॉमिक्स देखिए क्या कहता है कि अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक पहलू से संबंधित होने के कारण विशेष विज्ञान है। मतलब ये कि जनरल साइंस में क्या होता है कि मतलब जितनी भी जनरल चीज़ें हैं वो सारी आ जाती हैं, बट स्पेशल चीज़ में क्या होता है कि हम स्पेशल किसी एक चीज़ की ही मास्टरी है, ठीक है, हम किसी एक चीज़ में ही मास्टर हैं। तो वैसे ही ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में ही लर्न करता है, अध्ययन करता है, ठीक है। लेकिन जो सोशोलॉजी है वो पूरा अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि समाजशास्त्र का दृष्टिकोण, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, ठीक है, व्यापक है, हम कह सकते हैं। मतलब हर जगह से वो सोचता है, मतलब व्यापक मतलब हर जगह से सोचता है, हर जगह रहता है, हर तरीके से सोचता है, और मतलब काफ़ी बड़ी सोच है। ऐसे ही अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स क्या कहता है, अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण मुख्यतः आर्थिक है। मतलब इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेन पॉइंट जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समाजशास्त्र के अध्ययन की प्रकृति समूहवादी है। मतलब ये कि समाजशास्त्र जो है वो समूह का अध्ययन करता है, मतलब पूरे समूह को एक साथ लेके चलता है। बट अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रकृति व्यक्तिवादी है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंटेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक्स हैंडल कर रहा है वो, ठीक है, अगर वो किसी का पर्सनल अकाउंटेंट होता है तो वो उसी व्यक्ति की उसी इनकम का डिस्कशन या फिर उसका देख रेख करेगा, ठीक है। वो पूरे वर्ल्ड की या फिर पूरे कंट्री की, इन सब की या पूरे समूह की ऐसा नहीं करेगा। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन तक ही लिमिट रहेगी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सोशियोलॉजी कहते हैं कि समाजशास्त्र में अनेक गुणात्मक व संख्यात्मक पद्धतियों का प्रयोग होता है, अनुसरण किया जाता है। अनुसरण मतलब वही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि गुणात्मक, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तरीके से, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तरीके से इसको मेजरमेंट किया जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरीके से इसका अध्ययन करता है। दोनों तरीके की मेथड्स ये यूज़ करता है अपने ऑब्जर्वेशन वगैरह में, ठीक है। इकोनॉमिक्स कहता है कि अर्थशास्त्र में आगमन और निगमन पद्धति का अध्ययन किया जाता है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड दोनों का यूज़ होता है, मतलब मेथड्स डिफरेंस हो गए ना। लास्ट पॉइंट कहता है कि समाजशास्त्र के नियम सामाजिक व्यवहार से संबंधित होते हैं। मतलब सोशोलॉजी को अध्ययन करना, मतलब समाज को अध्ययन करने के जो रूल्स हैं वो समाज के व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, संबंध, तो इनके संबंधित होते हैं, ठीक है। और अर्थशास्त्र के जो नियम हैं उनमें आर्थिक क्रियाओं को आधार माना जाता है। मतलब आर्थिक जो क्रियाएं हैं उनके अकॉर्डिंग ही इकोनॉमिक्स का रूल होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, सोशोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस। यस, सोशोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस। चलिए आज देखते हैं कि सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में क्या रिलेशन है, ओके। जी देखिए, फर्स्ट पॉइंट सोशोलॉजी क्या कहता है, समाजशास्त्र जो है एक समाज का विज्ञान है। ऑब्वियसली समाजशास्त्र इससे पता ही चलता है, और मैम ने आई थिंक फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन भी किया था कि समाजशास्त्र के वर्ड की जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ है और इनका मतलब क्या है, ठीक है, और इसको समाजशास्त्र क्यों कहा जाता है, ये हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जाके देख लीजिए, मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ओके। तो हम आते हैं टॉपिक पे कि सोशोलॉजी कहता है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पॉइंट, राजनीति शास्त्र राज्य या राजनीति समाज का ही विज्ञान है। मतलब वो पॉलिटिक्स का ही साइंस है। पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिक नाम दिया है ना उसको, क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ का विज्ञान है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक होने के साथ साथ व्यापक भी है। बिल्कुल सही बात है कि अब सोशोलॉजी मतलब जो पॉलिटिक्स आती है वो भी तो सोशल में ही आती है, वो भी तो समाज में ही आती है, सोसाइटी में ही आती है। अब सोसाइटी नहीं होगी तो पॉलिटिक्स कैसे होगी, ये भी तो बात है ना। तो क्या है कि सोशोलॉजी जो है सामाजिक विज्ञान भी है लेकिन व्यापक भी है, इसका दृष्टिकोण जो है वो व्यापक भी है, बहुत दूर तक भी है, बड़ा भी है। राजनीति शास्त्र का दृष्टिकोण शासकीय और राजनीतिक है, मतलब इसका जो है स्पेसिफिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है या दृष्टिकोण है वो सिर्फ शासकीय और राजनीतिक ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समाजशास्त्र विघटित और संगठित सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब सभी प्रकार के अध्ययन मतलब जैसे कि सभी प्रकार के संबंध, आगे हम संबंधों का प्रकार भी पढ़ेंगे, रिलेशनशिप्स वगैरह के, वो हम अगले उसमें पढ़ने वाले हैं आगे चल के। तो अब हम देखते हैं कि इसमें विघटित और संगठित मतलब ये जो इकट्ठा परिवार रहते हैं वो, इकट्ठा समाज है वो, और इकट्ठे जो बिखरे हुए संबंध हैं उनका भी अध्ययन करता है, दोनों तरीके के संबंधों का अध्ययन करता है। राजनीतिक शास्त्र केवल समाज की उन संगठित अवस्थाओं का अध्ययन करता है जिन पर राजनैतिक जीवन की छाप है। ऑब्वियसली तो लाइन से ही पता चल गया, ये तो बताने की ज़रूरत भी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें क्या है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो केवल समाज की उन संगठित संबंधों या उन संगठित अवस्थाओं का अध्ययन करता है जो राजनीति से रिलेटेड हो, मतलब उसकी छाप हो, मतलब राजनीति से रिलेटेड हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समाज में सामाजिक नियंत्रण के सभी साधनों का अध्ययन होता है। मतलब समाज में जो सामाजिक नियंत्रण है, सोशल कंट्रोल है, इसकी भी थ्योरी मैं आपको बता दूं रॉस ने दी थी, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सोशल कंट्रोल की, जो सोशल कंट्रोल है उसका भी अध्ययन करता है, उसके भी साधनों का अध्ययन करता है सोशोलॉजी। अब राजनीति शास्त्र में राज्य द्वारा स्वीकृत नियंत्रण के साधनों का अध्ययन होता है। मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें क्या है, राज्य के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं या नियंत्रण लगाए गए हैं, कंट्रोल किया गया है, उसी के आधार का वो अध्ययन करता है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समाजशास्त्र में है स्पष्ट करता है, समाजशास्त्र में यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति राजनीतिक प्राणी क्यों बना है। ठीक है, मतलब समाजशास्त्र हमें ये बताता है कि व्यक्ति जो है राजनीतिक प्राणी क्यों बना है, राजनीति से रिलेटेड क्यों है। अब इसी के अपोजिट हम देख रहे हैं, इसी के साथ हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या कहता है कि राजनीति शास्त्र व्यक्ति को एक राजनीतिक प्राणी के रूप में देखता है। ठीक है, राजनीति मतलब हर व्यक्ति को क्या है, राजनीतिक प्राणी के रूप में देखता है कि मतलब हर इंसान जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इस तरीके से देखता है। अब लास्ट पॉइंट देखिए सोशोलॉजी का, समाज का निर्माण और विकास राज्य से बहुत पहले हो चुका था, इसीलिए समाजशास्त्र राजनीति से अधिक प्राचीन है। ये तो बात सही है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि भाई राजनीति तो बाद में आई है ना, पहले तो समाज आ चुका था। अब समाज शास्त्र पहले बना या पॉलिटिकल साइंस पहले बना, ठीक है, ये तो हमें अब पता चल चुका है। क्यों? क्योंकि बस समाज पहले आएगा तो समाज शास्त्री तो पहले बनेगा, राजनीति बाद में आई है तो राजनीति बाद में, कहते पॉलिटिकल साइंस बाद में बना है। ठीक है, अब राजनीति शास्त्र राजनीति और शासकीय व्यवस्था से जुड़ा शास्त्र है। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि शासकीय और राजनीति व्यवस्था से जुड़ा है। तो ये टॉपिक भी हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, सोशोलॉजी विद एंथ्रोपोलॉजी, मतलब मानव शास्त्र। तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना चाहेंगे, बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जो एंथ्रोपोलॉजी है वो डिवाइड की गई है 3 पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सेकंड है प्री हिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी एंड थर्ड है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, मतलब मानव शास्त्र। ठीक है, अब हम देखते हैं फिजिकल
मानव शास्त्र मतलब शारीरिक मानव शास्त्र में हम क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर हम इसको इतना डीपली डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही सोशोलॉजी है। ओके, तो मैं इसमें बता दूँ कि ये इसमें क्या पढ़ा जाता है या क्या चीज़ें हैं इसमें। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम देखते हैं कि शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन होता है, मतलब व्यक्ति जो है उसकी शारीरिक व्यवस्थाओं का या विशेषताओं का, कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोरिकल में आ जाता है कि ऐतिहासिक युग की कला, प्रवृत्तियों एवं संस्कृति का अध्ययन, मतलब अगर किसी मतलब बहुत पुरानी किसी संस्कृति को लर्न किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी ली जा रही है, तो वो एंथ्रोपोलॉजी आ जाएगा, प्री हिस्टोरिक। ठीक है, थर्ड में हम आते हैं कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी, विशेष परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन। वही बात है ना कि हर परिस्थिति में मानव का कैसा अध्ययन, कैसा व्यवहार रहता है, मतलब अगर उसे गुस्सा आ रहा है या फिर मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल कि किसी इंसान के घर में या मतलब किसी के घर में, किसी इंसान के बोले किसी के घर में चोरी होती है, तो उस वक्त उसका क्या व्यवहार रहेगा, वो क्या करना चाहेगा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, उसके बारे में अध्ययन करता है हमारा सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो देखिए आगे, अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसमें। पहला पॉइंट हमारा आता है सोशोलॉजी का एक मिनट यार, जी, तो सोशोलॉजी का ये हिस्ट्री तक पहुंच गया क्या? जी, अब देखिए कंटिन्यू करते हैं कि सोशोलॉजी का जो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो देखिए क्या आता है। समाजशास्त्र का संबंध वर्तमान जटिल और सभ्य समाज से है। ऑब्वियसली कि मतलब समाजशास्त्र का जो संबंध है वर्तमान में जो जटिल और सभ्य समाज है, मतलब सभ्य मतलब होता है कि जिसके अंदर संस्कृति है, ठीक है, ऐसे समाज से संबंध रखता है सोशोलॉजी। बट एंथ्रोपोलॉजी क्या है? मानव शास्त्र सरल और आदिम समाजों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, मतलब साधारण और आदिम मतलब पुराना समाज, उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दोनों की परिस्थितियां भिन्न है। सामाजिक सर्वेक्षण, समाज नीति आदि पद्धतियों का शास्त्रीय अध्ययन में विशेष महत्व है। सही बात है। सर्वेक्षण मतलब वही है ना कि ऑब्जर्वेशन या एनालिसिस, तो उस समाज नीति और पद्धतियों का शास्त्रीय अध्ययन के विशेष महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखिए कि एंथ्रोपोलॉजी का मानव शास्त्रीय अध्ययन में सहभागी अवलोकन का अधिक प्रयोग किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें साउथ साइड जाना है, इंडिया में साउथ साइड जाना है, तो अगर हमें उनकी वहाँ की संस्कृति, कल्चर, वहाँ का कल्चर हमें जानना हो तो हमें वहाँ जा कर के कुछ दिन रहना पड़ेगा। उनके सारे जो सोशल एक्टिविटीज़ होंगी या फिर जितने भी फेस्टिवल्स होंगे उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी हम उनके संस्कृतियों के बारे में जान सकते हैं। तो वही कहा गया है इसमें, सहभागी अवलोकन का मतलब ही यही होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, बट मानव शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। सही बात है, मानव विज्ञान जो है कि मतलब ये स्पेसिफिक व्यवहार की ही अध्ययन करता है। जो व्यवहार होता है ना कि मतलब संस्कृति कैसी है वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है, वहाँ के लोगों का नेचर क्या है, उन चीज़ों पे अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समाजशास्त्र वर्तमान में समझकर भविष्य की ओर इंगित करता है। मतलब ये कि समाजशास्त्र जो है अब की सिचुएशन को समझता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसको एनालिसिस करता है, उसका रिजल्ट निकालता है और उसको समझता है, अंडरस्टैंडिंग बनाता है आज की प्रेजेंट सिचुएशन की। फिर वो उसके अकॉर्डिंगली हमें फ्यूचर की कुछ सिचुएशंस बताता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसा होगा। ठीक है, बट
मानव शास्त्र भूत से संबंधित है, मतलब पास्ट से संबंधित है। ठीक है, अब आपने ये तो सुना ही होगा ना कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, तो ये पास्ट से संबंधित है। कौन सा? एंथ्रोपोलॉजी। ओके, लास्ट पॉइंट देखिए कि समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक और व्यापक है। ये तो मतलब पॉइंट तो एक ऐसा दिख रहा है मुझे जो हर सब्जेक्ट के साथ चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहा है। ठीक है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कि मानव शास्त्र का दृष्टिकोण सांस्कृतिक होता है क्योंकि मानव शास्त्र का अध्ययन मानव संस्कृति की उत्पत्ति व विकास पर होता है। ऑब्वियसली कि मानव शास्त्र का जो अध्ययन है उस मानव की जो संस्कृति है और उसकी उत्पत्ति व विकास है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, उसके ऊपर ही होता है। अब ये एक मतलब समाजशास्त्र का जो दृष्टिकोण है ना सांस्कृतिक है, मतलब कि वहाँ का कल्चर पे अध्ययन करता है ना, ये समाज का जो भी कल्चर है उस पे अध्ययन करता है, इसीलिए। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री। जी, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें पॉइंट्स मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है इसमें, क्या है इस चीज़ में, इस हिस्ट्री और सोशोलॉजी में। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमें दिख रहा है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। ठीक है, कि किसका संबंध समाज से है, क्योंकि इसका संबंध जो है समाज से है। ये मिसप्रिंट हो गया है, मिस टाइप हो गया ये, क्योंकि इसका संबंध समाज से है। ये एक सामान्य विज्ञान है। ये लाइन भी एक ऐसा है, ये पॉइंट भी एक ऐसा है जो हर सब्जेक्ट के साथ सोशोलॉजी में 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसी हिस्ट्री का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इतिहास एक विशेष विज्ञान है क्योंकि इसका संबंध केवल ऐतिहासिक घटनाओं से ही है। फॉर एग्जाम्पल, हम इतिहास में घटी घटनाओं के बारे में तो डिस्कशन करते हैं ना हिस्ट्री में, कि वहाँ का राजा ये था, अब तो मतलब मानव धरती पे इस तरीके से आया। आपका आपने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर आपका है हिस्ट्री में समय की शुरुआत से, तो वो हिस्ट्री तो हुई ना, वो इतिहास में तो चला गया, ऐतिहासिक घटनाएं तो है वो। तो ये देखते हैं सेकंड पॉइंट, समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। सही बात है कि इसमें वैज्ञानिक पद्धति, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन, मैं कई बार बता चुकी हूँ, ऑब्जर्वेशन हो गया, एनालिसिस हो गया। ठीक है, ये ऐसे मेथड्स है जो साइंस के मेथड भी हैं और सोशोलॉजी में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इतिहास जो है ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग में लाता है। मतलब ऐतिहासिक पद्धति मतलब पुराने ज़माने के जो मेथड्स होते थे वही यूज़ करता है हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समाजशास्त्र प्राचीन घटनाओं से अधिक संबंधित नहीं है। मतलब वो क्या करता है, वो प्रेजेंट को समझ करके फ्यूचर का डिसाइड करता है या फिर उसको सजेस्ट करता है कि फ्यूचर में ये होने वाला है, बट पास्ट से ज़्यादा रिलेशन नहीं है इसका। लेकिन वो रिलेशन किसका है? हिस्ट्री का। ठीक है, क्योंकि इसमें साफ लिखा है, देखिए, इतिहास प्राचीन घटनाओं का वर्णन करता है। ऑब्वियसली ये तो बात सच है, तभी तो इसका नाम इतिहास है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समस्या से सभ्यता और संस्कृति की उत्पत्ति तथा विकास की क्रियाओं का अध्ययन करता है। ऑब्वियसली मतलब समाजशास्त्र जो है समस्या से सभ्यता, मतलब समस्या ही फिर सभ्यता, मतलब सभ्यता समस्या सभ्यता और कहते हैं संस्कृति, उत्पत्ति और विकास क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, बट हिस्ट्री क्या करता है? हिस्ट्री सभ्यता और संस्कृति का देश काल के प्रसंग में अध्ययन करता है। मतलब जो पूरे देश की जो है, मतलब कहा जाए तो पूरे देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, पहले क्या थी अब क्या है, इन सब पे फोकस करता है। इन चीज़ों का मतलब कैसे कैसे संस्कृति बदलती चली गई, कैसे कैसे धार्मिक चीज़ें होती रहीं, उन चीज़ों पे वर्णन करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समाजशास्त्र विश्लेषण के साथ साथ समस्या को सुलझाने के भी सुझाव देता है।
ऑब्वियसली मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन को समझ सकता है वो उसका सॉल्यूशन भी तो निकाल सकता है ना। और वो क्या करता है, और वो कौन करता है, सोशोलॉजी। ठीक है, अब हिस्ट्री क्या है, इसी के अपोजिट है। ये देखिए, इतिहास केवल यथा तथ्यों का वर्णन करता है, सुझाव नहीं देता। अब सीधी सी बात है, जब हम पास्ट की बात करेंगे, जो पास्ट में हो चुका है उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जो हो रहा है हम उसको समझ के सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो कई साल पहले हो चुका है, कई हज़ारों साल पहले हो चुका है, उसका तो हम सॉल्यूशन नहीं दे सकते ना। बस उसमें क्या है कि हम फैक्ट को लर्न कर सकते हैं, फैक्ट को समझ सकते हैं कि उस टाइम फैक्ट क्या था, क्या चीज़ थी, ये चीज़ें कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समाजशास्त्र पुनरावृत्ति वाली घटनाओं से अधिक संबंधित है। ठीक है, और हिस्ट्री में देखिए, इतिहास पुनरावृत्ति वाली घटनाओं से अधिक संबंधित, मतलब ये है कि अगर आपने अगर सोशोलॉजी को अच्छे से लर्न कर लिया, इसके डिफरेंशिएट हिस्ट्री के अच्छे से लर्न कर लिए उसके सोशोलॉजी के, तो आप बाकी सब्जेक्ट से इजीली रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो तरीका भी मैं आपको बहुत इजीली बताऊंगी। ठीक है, और इस यूनिट के बाद मैं इस यूनिट से हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर के आने वाली हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर्स के भी रहेंगे और आगे और भी आते रहेंगे। ठीक है, उनका विद सॉल्यूशन लेकर के आऊँगी, डोंट वरी, विद सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। उसमें से कुछ विद सॉल्यूशन होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे और कुछ अनसॉल्व होंगे जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। ओके, लास्ट पॉइंट देखिए, ये देखिए कि इस सोशोलॉजी जो है, इसमें क्या है, परीक्षण में पुनः परीक्षण, मतलब टेस्ट और रीटेस्ट, एनालिसिस और री एनालिसिस, ये चीज़ें होती रहती है। ठीक है, इसमें संभव है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हम किसी चीज़ का टेस्ट करें और फिर दोबारा भी टेस्ट कर सकें। ठीक है, बट हिस्ट्री में क्या है, इसमें क्या है, किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये क्या है, इतिहास अधिक प्रमाणित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐतिहासिक विधि में परीक्षण और पुनः परीक्षण संभव नहीं होता। ऑब्वियसली अब जो चीज़ बीत चुकी, अब फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने की मूर्तियाँ मिलती हैं, तो उनका सिर्फ ये टेस्ट हो सकता है कि वो कितनी पुरानी है। ठीक है, अगर उस टाइम का कोई केमिकल वगैरह तो हमें नहीं मिलेगा ना। केमिकल अगर कुछ हार्ड पार्टीशन केमिकल के मिल भी जाते हैं तो उनका टेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, जो कि रहने वाला है सोशोलॉजी विद साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि मनोविज्ञान होता है। ठीक है, अब बेसिकली हम साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले कि साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी जो है माइंड एंड सोल, इसकी स्टडी करता है। जो पर्सन है उसके माइंड और सोल की स्टडी करता है। तो ये जो है उसका व्यवहार, उसके माइंड मतलब किस एज में बच्चा क्या करेगा, इंसान क्या करेगा, इसके मतलब उसकी सोल कैसी है, इन चीज़ों पे स्टडी करता है। ठीक है, और सोशोलॉजी के बारे में आप अब तक बहुत कुछ जान भी चुके होंगे कि अब बेसिकली ये पूरी यूनिट जो रही है ना, सोशोलॉजी को समझने के लिए रही है, क्योंकि इसीलिए ये नाम है, इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी। ठीक है, पूरी जो है, मतलब ये पूरी बुक जो रहने वाली है सोशोलॉजी और सोसाइटी को समझने के बेस पे ही रहने वाली है। सेकेंड बुक में थोड़ा अलग डिफरेंट चीज़ें हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम ये टॉपिक करते हैं, सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो सोशोलॉजी में देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, समाजशास्त्र का मौलिक संबंध समाज और सामाजिक प्रक्रियाओं से है। ऑब्वियसली यार, मतलब मौलिक संबंध जो है, बेसिक फंडामेंटल जो रिलेशन है सोशोलॉजी का, वो किस चीज़ से है, समाज और सामाजिक प्रक्रियाओं। ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी का किससे, देखिए हम फर्स्ट लाइन जो कि अभी मैंने भी डिस्कस की, वो देखिए कि मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति और उसकी मानसिक प्रक्रियाओं से है। ऑब्वियसली ये तो मैंने भी डिफाइन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये छोटा सा टॉपिक है, समाजशास्त्र के अनुसार सामाजिक व्यवहारों का आधार
सामाजिक संबंध पर अंतःक्रिया है। इस प्रकार समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है। मतलब क्या है कि समाजशास्त्र जो कहता है कि वो ये कहता है कि भाई पर्सन का जो बिहेवियर है वो सामाजिक संबंध से रिलेट करता है। मतलब पहले सामाजिक संबंध जो उसके जैसे होंगे उसका बिहेवियर वैसा ही होगा, ठीक है। बट साइकोलॉजी में देखिए क्या कहता है। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का आधार स्वयं मनुष्य की ही मानसिक विशेषताएं हैं। इस प्रकार मनोविज्ञान का दृष्टिकोण व्यक्तिक है। मतलब क्या है कि इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू रखता है साइकोलॉजी, ठीक है। बट सोशोलॉजी जो है वो सोशली पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, ठीक है। अब सोशोलॉजी का कहता है कि भाई जो बिहेवियर है इंसान का वो उसके सामाजिक जो संबंध होते हैं, सोशल रिलेशंस होते हैं, उनके ऊपर बेस करता है। जैसा संबंध होगा वैसा ही बिहेवियर होगा। बट साइकोलॉजी क्या है, इसके अपोजिट कहता है। वो कहता है कि मनुष्य का जो व्यवहार है उसका आधार स्वयं मनुष्य के, ठीक है, मनुष्य के मानसिक विशेषता। मतलब क्या है कि मेंटली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या मेंटली जो उनकी विशेषताएं हैं उस पर बेस है। अब फॉर एग्जांपल कि उसके मेंटली की जो एज होगी उसके अकॉर्डिंग तो उसका बिहेवियर होगा। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कि मेंटली डिसऑर्डर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक मूवी देखी होगी पा, ठीक है। उसमें अमिताभ बच्चन जी को एक बीमारी होती है जो एक मेंटली बीमारी होती है, मेंटली डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर भी बच्चों की तरह होता है, ठीक है। अब किसी को अगर हम कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसका मानसिक स्थिति सही नहीं होती, वो भी तो उसका बिहेवियर भी तो चेंज होता है ना। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वो मनोविज्ञान से कहीं अधिक विस्तृत है, क्योंकि समाजशास्त्र का अध्ययन विषय मानव का संपूर्ण सामाजिक जीवन है, ठीक है। ये तो आपको पढ़ने से ही समझ में आ ही गया होगा, इसको क्या ही समझाऊं। आगे देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट देखिए इस साइकोलॉजी का। मनोविज्ञान का अध्ययन विषय केवल मनुष्य की ही मानसिक प्रवृत्तियां हैं। मतलब मानसिक जो स्थितियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, वहीं तक इसका अध्ययन सीमित है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखिए सोशियोलॉजी का। समाजशास्त्री व्यक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति समाजमिति सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग करता है, ठीक है। बट मनोविज्ञान जो है अपना अध्ययन कार्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण और निरीक्षण के आधार पर करता है, ऑब्वियसली। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, ये सब टॉपिक। आज नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो लास्ट टॉपिक रहने वाला था, जो दो टॉपिक्स में से हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो ये था कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ऑल साइंसेस आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब सारी जो सामाजिक विज्ञान है वो सारे एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम किसी भी तरीके से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ना मैंने एक डायग्राम की पिक्चर ली है, जो कि मतलब सोशोलॉजी की ही बुक का ही एक डायग्राम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको पेज नंबर भी मेंशन कर दूंगी कि कौन सा है जिस पे ये डायग्राम है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है ना ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसको मेंशन किया गया है मानव से। मतलब मानव को अक्षर जो है उससे मेंशन किया गया है, ठीक है। अब मानव तो बीच में आ गया बिल्कुल। उसके बाद जो पहला सर्कल है वो आता है अर्थशास्त्र। मतलब अर्थशास्त्र मानव के मतलब इंडिविजुअली काम करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सर्कल जो हमारा आ रहा है वो आता है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र थोड़ा सा बड़ा हो गया, समूह जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इतिहास, जो कि इतिहास मतलब काफ़ी चीज़ों का इतिहास कैप्चर करता है। फिर आता है मानवशास्त्र। क्यों? क्योंकि भाई ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमने आगे पीछे पढ़ा था कि किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, प्री हिस्टोरिक पॉलोजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंड लास्ट जो थर्ड पार्ट था इसका सोशल एंथ्रोपोलॉजी। मतलब ये हर तीनों चीज़ को कवर अप करता है, हिस्ट्री को भी,
जो पर्सन है फिज़िकली उसका जो स्ट्रक्चर है या मतलब उसकी विशेषताएं हैं उनको भी कैप्चर करता है, और सोशल को भी, सोसाइटी को भी कैप्चर करता है। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा हो गया। लेकिन समाजशास्त्र, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए आपने देखा होगा कि लास्ट जो सर्कल आ रहा है वो समाजशास्त्र का ही आ रहा है, सोशोलॉजी का आ रहा है। बट इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जितने भी ऊपर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सारे अगर थोड़ा 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 पार्ट अगर हम समझें तो सारा हमें किस में मिलेगा, समाजशास्त्र में। समाजशास्त्र में हर इन साइंसेस का पार्ट मिलेगा। मतलब ये कि समाजशास्त्र जो है एक बड़े एरिया तक फैला हुआ है, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इसी के पार्ट्स हैं। ठीक है, बस क्या है कि उनका इंडिविजुअल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो छोटा होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। किसी का समूह होगा, किसी का 3 स्टेप्स तक रहेगा, किसी का मतलब खाली इंडिविजुअल होगा, इस तरीके से छोटा होता चला जाएगा। तो अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। एंड अगर आपके कमेंट की जो आपकी जो प्रॉब्लम है अगर उसको थोड़ा सा मतलब बड़ी दिखती है, या बहुत मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, तो या फिर मुझे इसकी वीडियो अलग से बनानी चाहिए, तो मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगी। अगर वो कमेंट में ही सॉल्व हो सकती है तो वो मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगी। ओके, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हल्का सा छोटा सा गैप लेकर के कवर अप कर देंगे। ठीक है, तो अब से आप हमारे साथ सोशल मीडिया हैंडल्स पर, अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जुड़ सकते हैं, जो कि रहने वाला है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप एंड ईमेल। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में, कोई समझ में नहीं आता है कोई टॉपिक, तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कीजिए इन डिटेल्स पे। ओके, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं इस आज के सेशन की भी, आज की वीडियो की भी मैं पीपीटी उधर डाल दूँगी, और आप कुछ चिंता मत कीजिए, जो भी करेक्शन इस पीपीटी में होना है वो सारा करेक्ट करके ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड चलते हैं, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। फॉलो करते रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।